मैम जैसा कि हमारा आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन, तो जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या का शिकार हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स पे ही बात करना चाहूँगी कि कैसे किसी व्यक्ति को पता चले कि अब वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो चुका है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि इसके ऐसे कोई सिम्टम नहीं होते जिस पर ध्यान जाए या जिसकी वजह से जीवन रुक रहा हो। आम तौर पर कोई भी समस्या जब हमें आती है तो उसमें शरीर में कहीं पेन है या जलन है या कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखते हैं जिससे हमें लगता है कि ये कोई बीमारी है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक साइलेंट किलर का काम करता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि जो भी भोजन आपने पूरा दिन में खाया उसमें से शरीर ने जो उसको आवश्यकता थी उसको उसने हजम किया और शरीर में ही रख लिया, यानी कि एसिमिलेशन भी हुआ और उसको स्टोरेज में ले गया। और उसके बाद उस भोजन में से जो भी विषैले पदार्थ हैं या जो भी बचा हुआ वो है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, तो उस भोजन को बाहर फेंकना, उस बचे हुए पदार्थ को बाहर फेंकना, वो एक शरीर की नियमित क्रिया है, यानी ये रोज होना ही होना है। अब आप सोचिए कि जो भी चीज़ें हमारे शरीर में ऐसे रुक गई जो हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, तो वो किसी कोने में इकट्ठी होकर सड़ांध पैदा करेगी। सिंपल सी बात है। तो रोज का रोज आपको अपने मल को निष्कासित करना एक आवश्यक क्रिया है, ये होनी ही चाहिए। लेकिन कई बार समय के अभाव से या जानकारी के अभाव से हम इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते ही नहीं हैं। तो धीरे धीरे ये जो विषैले पदार्थ हैं ये हमारे शरीर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। यदि हम रोज मल नहीं निष्कासित करते हैं, यानी कि आपका बॉवल मूवमेंट नहीं हो रहा, रोज आपको मोशन नहीं आ रहा, उस समस्या को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है, पर आम तौर पे लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? समय अभाव। समय अभाव है कि इस टाइम जाना नहीं जा सके, तो उस प्राकृतिक वेग को रोकना कॉन्स्टिपेशन का एक मुख्य कारण बन जाता है। यानी रोज शरीर की गंदगी को बाहर ना निकालना, आपको रोज मोशन नहीं आ रही, उसको समस्या को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। जी मैम, जैसे आपने कहा कि अगर रोज़ नहीं आ रही तो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कोई फ्रिक्वेंसी भी होती है बॉल मूवमेंट की, अगर कम आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है सिम्टम? बिल्कुल ऐसा होता है कि हर शरीर की प्रकृति अलग है, जिसको हम वात पित्त कफ में ले जाते हैं, या अलग अलग तरह से उनका जो रहन सहन या उनका खान पान है। तो ऐसी कोई जो समस्या है जिसमें आपको मल निष्कासित नहीं हो रहा, रोज पेट साफ नहीं हो रहा, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको कितनी बार जाना है। आमतौर पे लोग दिन में 1 बार या 2 बार जाते हैं और वो नॉर्मल है। कई लोग 2 दिन में 1 बार जाते हैं, लेकिन प्रकृति के अनुसार या उनके भोजन के अनुसार या उनकी अपनी क्षमता के अनुसार वो भी नॉर्मल है, उसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर लंबे समय तक आपका पेट साफ नहीं हो रहा, 2 से 3 दिन हो जाते हैं, तो वो एक शुरुआत है कब्ज की। उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि आपका पेट साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे यदि वो मल आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा है, समय अनुसार बाहर नहीं निकल रहा, तो वो मल में धीरे धीरे सड़ांध होगी और साथ साथ में वो मल आपके शरीर के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे खराब करना शुरू करेगा, ब्लड को गंदा करना शुरू करेगा, साथ साथ में आपके शरीर में अलग अलग तरह की समस्याएं बढ़ाना शुरू करेगा। तो शुरुआत तो 2 दिन आपका मल साफ ना हो या पेट साफ ना हो वहाँ से शुरू होगी, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ये किस बीमारी का रूप ले ले, क्योंकि ज़्यादातर सभी बीमारियाँ आपके पेट की पाचन क्रिया से ही संबंधित होती हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैम क्या कॉन्स्टिपेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं? कई प्रकार की कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन को मूल रूप से हम 2 तरह की लेते हैं, एक एक्यूट होता है और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब किसी एक छोटी वजह से आप 2 दिन आपका पेट साफ नहीं हुआ और आपने ध्यान दिया और कुछ लेकर लेग्जेटिव लेके कुछ लेके पेट साफ कर लिया कभी कभार। लेकिन क्रॉनिक वाले केसेस में क्या होता है कि शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो पाचन तंत्र है आपका, उसमें कुछ तंत्र प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए लिवर की मैल फंक्शनिंग है, गॉल ब्लैडर की मैल फंक्शनिंग है, या कई बार समस्या पेट से जुड़ी हुई होती है, कई बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट माने कि आंतों की मूवमेंट की जो क्रिया है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो वो भी एक वजह बन जाती है आपकी
कॉन्स्टिपेशन की। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी मल है वो शरीर में छोटी आंत में जमा होना शुरू हो जाता है, और छोटी आंत जिसने कि सारे भोजन में से पाचक तत्वों को खींचकर शरीर में लेना होता है, ब्लड में मिलाना होता है, वहाँ पर पुराना मल पड़ा होता है और उसके जो गंदे विषैले पदार्थ हैं वो भी ब्लड में मिलने शुरू होते हैं। तो 3 या 4 दिन के बाद शरीर में सिर का भारी होना, गैस होना, आँखों का भारी होना, माइग्रेन होना, इतनी सारी समस्याएं हैं जो इससे जुड़ जाती हैं। तो जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो ऑर्गन बेस्ड होती है, और जो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है वो डाइट बेस्ड होती है कि आपका लाइफस्टाइल या डाइट कुछ समय के लिए अगर ख़राब हुआ तो आपको थोड़े समय के लिए 1 आध दिन या 2 दिन के लिए कब्ज की समस्या आ गई। पर दोनों ही केसेस में ज़रूरी है कि आप इसकी समस्या को ज़रूर ध्यान दें और इसको ठीक करें।